नमस्कार, जेडी न्यूज में आपका स्वागत। पवित्र रमजान माह की आज से शुरुआत हो गई है। वैसे तो इस समय मुस्लिम बस्तियों और मस्जिदों में खासी रौनक रहती थी, लेकिन इस बार इस तरह का नज़ारा नज़र नहीं आ रहा है। दरअसल लॉकडाउन की वजह से हर कोई घर में है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं। मुस्लिम समाज ने भी रमज़ान में घर में ही रहकर रोज़े और अन्य इबादत करने की ठानी है। पहली बार रमज़ान के समय मस्जिदें सूनी हैं, लेकिन घर में इबादतों की रौनक नज़र आ रही है। इधर पुलिस ने भी लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए मुस्लिम बस्तियों में सहरी के समय सख्ती की और अब इफ्तार के समय भी सख्ती रखेगी। रमजान का इंतजार मुस्लिम समाज के हर व्यक्ति को रहता है। साल का पूरा एक महीना यह इबादत वाला महीना रहता है। इसमें इबादत का सवाब आम दिनों की इबादत से कई गुना ज्यादा रहता है। इस समय मुस्लिम बस्तियों में भी अलग ही रौनक रहती है। मस्जिदें जहां रोशनी से नहाई हुई रहती है, वहीं मुस्लिम बस्तियों में तरह तरह के पकवान और नए नए कपड़ों की दुकानें सजी हुई दिखाई देती है। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग है। दरअसल देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। पिछले एक महीने से ज़्यादा समय से पूरे देश में लॉकडाउन है और यह 3 मई तक तो जारी रहना ही है। हालांकि इसके बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। देश में भले ही लॉकडाउन की मियाद न बढ़े, लेकिन इंदौर में यह ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ हर रोज़ कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इस समय 1100 मरीज इंदौर में मिल चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मरीजों में 70% मरीज मुस्लिम समाज के हैं, यानी यह बीमारी मुस्लिम क्षेत्रों में ज़्यादा फैली हुई है। इसलिए पुलिस और प्रशासन को और ज़्यादा एहतियात रखना पड़ रहा है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने 2 दिन पहले ही समाज के वरिष्ठ लोगों से जब मीटिंग की थी, तब स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी तरह की रियायत रमज़ान के समय में नहीं दी जाएगी। समझा जा सकता है कि प्रशासन लोगों की जान को बचाने में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। इस बात को मुस्लिम समाज के नुमाइंदे भी समझ चुके हैं और उन्होंने भी बस्तियों में यह मैसेज पहुंचा दिया है कि लोग इबादत के लिए मस्जिदों तक न जाए, अपने घर में ही रोज़े रखें और नमाज पढ़ें। इस बात को मुस्लिम समाज के लोग भी समझ रहे हैं। कल रात पहली तरावी पर भी मस्जिदों में कोई भी नमाज अता करने के लिए नहीं गया। इसके साथ ही आज सुबह से भी सहरी के बाद लोग घरों से नहीं निकले। ऐसा पहली बार ही हुआ है कि जब रमजान में बस्तियों में या मस्जिदों में रौनक नहीं रही। इधर देश के नामी क्रिकेटर इरफान पठान ने एक वीडियो जारी कर मुस्लिम लोगों से अपील की है कि वह घरों में रहकर इबादत करें, क्योंकि इससे बेहतर रमजान शायद जीवन में दूसरी बार न मिले कि जब आपको पूरे समय घर में रहकर केवल और केवल इबादत करने को मिल रहा है। रमजान मुबारक। बहुत लोग बात कर रहे हैं कि जो रमज़ान का महीना है ये बहुत मुश्किल से गुजरने वाला है, रब की तरफ से एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम नहीं है मेरे भाई, मौका है। मौका अपनी इबादतों में बढ़ोतरी करने का। हम हमेशा काम में बिजी रहते हैं और अगर काम में बिजी रहने के साथ साथ रोज़ा रखा जाए तो इबादतों में कुछ कमी रह जाती है या उतनी अच्छी तरीके से इबादत नहीं कर पाते जितनी अच्छी तरह से हम करना चाहते हैं। लॉकडाउन के ज़रिए हम घर में रहेंगे और अगर घर में रहेंगे तो हमारे पास वक्त बहुत होगा इबादतें करने का, एक्स्ट्रा नफिल नमाज़ें पढ़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ने का, बहुत सारी हदीसें सुन के उन पे अमल करने का, अच्छे काम करने का और अपनी नफ्स पे काबू करने का। देखिए, रोज़े का सबसे बड़ा पहलू रहता है सिर्फ भूखा रहना नहीं है, अपनी नफ्स पे काबू करना। आंखों का रोज़ा, ज़ुबान का रोज़ा, जिस्मानी रोज़ा, रूहानी रोज़ा, ये बहुत ज़्यादा अहम पहलू है रोज़े के। तो अगर घर में रहेंगे तो ये सब करना बहुत आसान हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से इबादत कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर न रमज़ान कभी आया है न कभी आएगा। उस सोच के साथ हम रोज़ा रखेंगे इस महीने बहुत आसानी से और बहुत बेहतर तरीके